तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे एस सी वर्मा का। क्वेश्चन क्या है कि ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁴ कूलम इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो, ध्यान रखना, एंड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर हो जाएगा फ्रॉम द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट। द मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम मीन्स 0.1 kg। व्हाट चार्ज शुड दी बॉब, बॉब को कितना चार्ज दे दें, बॉब ही है, जैसे सिंपल पेंडुलम नहीं होता है, जैसे ये ऑसिलेट करता है ना ऐसे, ये जो मास है ये बॉब कहा जाता है, बॉब। ठीक है, तो बेटा ऐसा है कि क्वेश्चन ये है कि बॉब है सिंपल पेंडुलम का, यहां से सस्पेंड कर रखा है स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, इसके नीचे कितनी डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर नीचे यानी कि 0.1 मीटर पे हमने Q1 2 × 10⁻⁴ कूलम, इसको Q1 कह देते हैं, यहां चार्ज रख दिया। इसका मास भी दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है मास, सिंपल पेंडुलम के बॉब का कितना मास था, क्या 100 ग्राम का मतलब 1000 से डिवाइड करोगे 0.1 kg दे रखा है। और इसको बॉब को कितना चार्ज दे दें, इसको कितना चार्ज दे दें कि जिससे ये स्ट्रिंग क्या हो जाए, लूज हो जाए, सो दैट द स्ट्रिंग बिकम्स लूज। स्ट्रिंग बिकम्स लूज कब होगी, जब इसमें टेंशन 0 हो जाए। अभी फिलहाल क्या है कि देखो, इसके इस चार्ज के E2 इस चार्ज पे एक फोर्स F लगेगा और स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, टेंशन क्या होगी, T होगी। F और T दोनों मिलकर के इसके वेट को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो फोर्स हम मान लेते हैं भी टेंशन है, तो फोर्स और टेंशन दोनों मिलकर के ये mg को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, फॉर स्ट्रिंग टू बी लूज, ठीक है कि नहीं, फॉर स्ट्रिंग टू बी लूज, तो टेंशन क्या होना चाहिए, फॉर स्ट्रिंग टू बी लूज टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो F प्लस T की वैल्यू क्या होगी, 0। आप ये F की वैल्यू भी कह सकते हो बेटा, यहां पे क्या F की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R², इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है R², प्लस टेंशन तो 0 ही हो गई, इक्वल टू कितना हो गया, mg हो गया। हमें ये Q2 निकालना है बेटा, ये वाला चार्ज। तो क्या करेंगे, सारी वैल्यू डाल दो पहले। ठीक है, तो क्या होगा कि 1/4πε0 क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है बेटा। Q1 है 2 × 10 कितना था, -4 है। Q2 निकालना है, R² क्या है, 0.1 का स्क्वायर है। मास कितना था, 0.1 kg था। G की वैल्यू हमने 9.8 ली। तो ये Q2 कितना हो जाएगा आपका, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 0.1 × 9.8 × 0.1 का स्क्वायर हो गया बेटा, डिवाइडेड बाई 9, 9 2 जा क्या 18 से डिवाइड करोगे 18, 9 में से 4 गया कितना हो, 10⁵ यहां बचेगा। अब यहां पे ऊपर आप देखोगे कि 9.8 और एक 10⁻⁻2 तो यहां हो जाएगा, 10⁻⁻1 10⁻⁻3 हो गया, 10⁵ ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, -5, और नीचे कितना बेटा 18 है। तो इससे 9.8 को 18 से डिवाइड करोगे कितना है, तो 9.8 को हमने 18 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 0.544। ठीक है बेटा, इंटू 10⁻ कितना है, -3 -5 कितना हो गया आपका, -8 हो गया कूलम। और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे कि इस Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये Q2 कितना होगा, 1 के बाद डेसिमल एडजस्ट करोगे तो क्या होगा, 5.44 10⁻⁹ कूलम। ठीक है बेटा,